Hello students, today I am going to teach you and give you assignment of first unit test 2021। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है, आंसर्स भी है, आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए जो मैंने आपको पहली लास्ट है 5 नंबर की जो वीडियो है जो सोशल साइंस की है मैं आपको देती हूँ। आपको लगता है ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा लिखने का है और अभी से ही फर्स्ट सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन करना है। तो मैं आपको फिर से अब आगे से देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको दिए थे, को जो है चैप्टर नंबर 1 2 बिग स्टेट्स में से। अब हम 16 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ है, मैं ज़्यादा इसलिए दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, आपको कोई काम नहीं है, ज़्यादा स्कूल भी नहीं आते हो भी, तो आप घर बैठ के अच्छा सा लिखो। हैंड राइटिंग भी आपके सुधरेंगे और आपको रीडिंग भी आएगी और वीडियो भी देखिए आप। और आपको ये जो पूरा लर्न करना है और अच्छी तरह लिखकर मुझे 31 जो है अगस्त के पहले मुझे ये जो पेपर है वो सबमिट करना है, क्योंकि ये पेपर आपको किस में लिखना है, आपको सप्लीमेंट्री लाना है या तो पिन पेज पर लिख कर लाना है, पूरा फुल स्केप यूज़ नहीं करना है। इस तरह आप मुझे लाकर दे सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वाज द स्पेशल कन्वीनियंस, क्या है कन्वीनियंस मेड बाय हर्षवर्धन for trade and transportation of goods or commodities। तो सेक्शन नंबर है what was the special convenience made by हर्षवर्धन for trade and transportation of goods commodities। आंसर लिखेंगे for trade and for the transit of goods एंड कमोडिटीज। हर्षवर्धन ने क्या किया था, हैड मेड अ डायरेक्ट हाईवे बनाया था फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भरूगु यानी कच्छ। भरूगु कच्छ ये जो अभी के हाल में जाना जाता है, प्रेजेंटली जाना जाता है भरूच पोर्ट। तो फॉर ट्रेड एंड फॉर द ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। तो हर्षवर्धन had made a direct highway from Patliputra to Bharugu कच्छ, प्रेजेंटली भरूच पोर्ट से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 17। विच चाइनीज ट्रैवलर, कौन सा चीनी जो सैयाह आया हुआ था, हैड कम इंडिया टू इंडिया में आया हुआ था ड्यूरिंग हर्षवर्धन रीजन। हर्षवर्धन का जब उसकी हुकूमत थी तब वो एक कौन सा चीनी सैयाह आया हुआ था इंडिया में। इन द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन द चाइनीज ट्रैवलर UN सेंग हैड कम टू इंडिया। लिखेंगे आंसर, इन द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन द चाइनीज ट्रैवलर UN सेंग हैड कम टू इंडिया। Now question number 18. Why did the state of Kannauj could not extend beyond नर्मदा, नर्मदा के जो परे जो ये जो है कन्नौज, उसका क्यों वजूद नहीं रहा। Why did the state of Kannauj could not extend beyond नर्मदा? There was a great battle, जो बड़ा वहाँ युद्ध हुआ था, किसके दरमियान, बिटवीन हर्षवर्धन द किंग ऑफ कन्नौज, जो हर्षवर्धन था कन्नौज का राजा था, एंड द किंग ऑफ वातापी एट नर्मदा। इन दैट बैटल हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड, हर्षवर्धन हार गया। क्या है, हर्षवर्धन जो हार गया किसके सामने, अगेंस्ट पुलकेशी सेकेंड। इसके लिए क्या है, देयरफॉर द स्टेट ऑफ कन्नौज could not extend beyond Narmada। Question 18. Why did the state of Kannauj could not extend beyond Narmada? There was a great battle between Harshvardhan, the king of Kannauj, and the king of Vatapi at Narmada। In that battle, Harshvardhan was defeated against Pulkeshi II। Therefore, the state of Kannauj could not extend beyond Narmada।
क्वेश्चन नंबर 19, विच केव्स, कौन सी गुफाएं थी, वेर कंस्ट्रक्टेड, बनाई गई थी, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पुलकेशी सेकंड। 19 नंबर क्वेश्चन, विच केव्स वेर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पुलकेशी सेकंड, ड्यूरिंग द पुलकेशी सेकंड region, the caves of Vatapi and Dharapuri were constructed. 19 number question, which caves were constructed during the region of Pulkeshi second, during the period of Pulkeshi second's region, the caves of Vatapi and Dharapuri were constructed. Number 20, when did पुलकेशी सेकंड die? पुलकेशी सेकंड की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई और कैसे हुई? When did Pulkeshi second die and how? Pulkeshi second died while fighting in the battle against Mahendravarma of Pallav dynasty of Kachivarma in 642 CE AD. When did Pulkeshi second die and how? Pulkeshi second died while fighting in the battle against Mahendravarma of Pallav dynasty of Kachivarma in 642 CE AD. Question number 21, in which different things was Harshvardhan better than Pulkeshi second? पुलकेशी सेकंड के से जो हर्षवर्धन था वो कितना अच्छा था? इन विच डिफरेंट बिटवीन जो है डिफरेंस बनने के दोनों के बीच में हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड, उसमें जो हर्षवर्धन था बेटर था उससे, तो हमें बताना है इन विच डिफरेंट थिंग्स में हर्षवर्धन बेटर था पुलकेशी सेकंड से। हर्षवर्धन वॉज बेटर देन पुलकेशी सेकंड in his state administrative, in the public welfare deeds, in the pursuit of religion, in the generosity of donating, and in his interest in education and literature. Now we come on second नंबर चैप्टर, मोशंस ऑफ द अर्थ। हम उसके जो है जो सेकंड नंबर का चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ, उसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। यहाँ नंबर 1 में है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस डज द अर्थ, अर्थ की कितनी गति हैं बताना है हमें। शो एंड नेम देम। तो नंबर 1 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस डज द अर्थ शो, अर्थ बताती है कितनी इसकी मोशंस हैं और उनके नेम लिखना है, नेम देम। तो लिखेंगे देयर आर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ, 1 रोटेशन यानी मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, डार्किंग गेट्स, एंड 2 नंबर है रोटेशन अराउंड द सन, वार्षिक गति। तो राइट देयर आर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ, 1 rotation moving on its axis, darking gates, and 2 rotation around the sun, वार्षिक गति। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रोटेशन, रोटेशन क्या है? जो घूमती है अपनी धरी पर, द अर्थ रोटेट करती घूमती है, लाइक अ स्पिनिंग टॉप, टॉप लट्टू जो अपनी उसकी धरी पे घूमता है, अपने घुमाते हैं तो ऑन इट्स इमेजिनरी, जो उसकी इमेजिनरी जो एक्सिस है, एट ए स्पीड ऑफ 1670 किलोमीटर पर आवर,
over the equator. This motion of the earth is called rotation. ये क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है. The earth takes 24 hours 1 day, जो एक दिन होता है, to complete करती है 1 full circle. So what is the rotation? The earth rotates like a spinning top on its imaginary axis at a speed of 1670 km per hour over the equator. This motion of the earth is called rotation. The earth takes 24 hours 1 day to complete the full circle. Now question number 3. What is revolution? क्या है what is revolution? While rotating on its axis, the earth also moves around the sun. अपने गति आसपास तो घूमती है, गति अपने जो होती है एक्सिस पे, उसके बाद वो सन के आसपास भी घूमती है. This motion of the earth is called revolution. The earth takes 365 days. 365 दिन लेती है 1 year to complete 1 revolution around the sun. This period is called year. While rotating on its axis, the earth also moves around the sun. This motion of the earth is called revolution. The earth takes 365 days 1 year to complete 1 revolution around the sun. 1 revolution around the sun. This period is called year. Number 4. How much time does the earth take to complete 1 revolution? How much time does the earth लेती है to complete 1 revolution? कितना टाइम लेती है अर्थ? The earth takes 365 days 1 year to complete 1 revolution. The earth takes 365 days यानी 1 year जो होता है to complete करती है 1 revolution. Number 5. What does orbit? What does the orbit of the earth mean? The earth moves in a specific imaginary path in the universe to revolve around the sun. This path is called orbit of the earth. जो है what does the orbit of the earth mean? The earth क्या है? जो अर्थ है, the earth moves in a specific imaginary path in the universe to revolve around the sun. This path is क्या कहलाता है? is called orbit of the earth. 6 number. Why does the distance between the earth and the sun not remain same throughout the year? Why does the distance जो होता है फासला between जो है अर्थ और सन के बीच का not remain सही क्या है सेम नहीं रहता throughout the year पूरे साल में? Orbit of the earth is not circular but it is elliptical or oval. तो जो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ जो है ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इस क्या है? नॉट सर्कल बट इट इज एलिप्टिकल और ओवल होती है. सो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ जो डिस्टेंस है फासला है अर्थ और सन के बीच का डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म. तो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट सर्क्यूलर but it is elliptical or oval. So the distance between
डिस्टेंस है बिटवीन क्या है, द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर है 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है एट वॉट रेट, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, एट वॉट रेट पर मिनट डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन at the rate of 1780 kilometer per hour. The earth revolves around the sun at the rate of 1780 kilometer per hour. Question number 8. What angle does the earth make with its axis and with its orbit? The earth makes an angle of 23.5 degree with its axis and 66.5 degree with its orbit. The earth makes an angle of 23.5 degree with its axis and 66.5 degree with its orbit. Question number 9. Why do days and nights become longer and shorter? The earth क्यों, why do days और जो होते हैं nights become बड़े और छोटे क्यों होते रहते हैं? तो the earth revolves around the sun keeping her axis inclined in the same angle, so the days and the nights are longer and shorter. The earth घूमती है अराउंड द सन के आसपास घूमती है, कीपिंग जो है उसकी एक्सिस होती है, उसकी धरी होती है, inclined in the same angle, so the days and nights are longer and shorter. 10 नंबर है when do sunrays fall vertical on the tropic of Cancer? when do सनराइज सीधी पड़ती है, वर्टिकल फॉल वर्टिकल पड़ती है, जो है खड़ी पड़ती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर, द सेंसर्स द सनरेज फॉल क्या है, द सनरेज फॉल वर्टिकल ऑन द ट्रॉपिक क्या है, द सनरेज फॉल वर्टिकल, वर्टिकल जो सीधी खड़ी पड़ती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर्स ऑन 21st June. The sun rays fall vertical on the tropic of Cancer on 21st June. 11 number question number है when do sun rays fall vertical on the tropic of Capricorn? The sun rays fall vertical on the tropic of Capricorn on 22nd December. 12 number on which days do sun rays fall vertical on the equator? कौन से दिन पे जो सन रेज पड़ती है वर्टिकल पड़ती है ऑन द इक्वेटर? सन रेज फॉल वर्टिकल ऑन द इक्वेटर ओनली ऑन 2 days. अपना चैप्टर नंबर 3 जो है दी गवर्नमेंट, उसमें से मैंने क्वेश्चन लिए हैं. नंबर 1 इज व्हाई डज एवरी नेशन रिक्वायर? सभी राष्ट्र जो होते हैं उनको जरूरी है. द गवर्नमेंट सरकार क्यों जरूरी है? व्हाई डज एवरी नेशन रिक्वायर द गवर्नमेंट टू टेक डिफरेंट डिसीजंस and to do works for peoples and nation requires the government to take different decisions and to do work for peoples and nation requires the government.
वाई डज एवरी नेशन रिक्वायर द गवर्नमेंट, तो टू टेक जो डिफरेंट डिसीजन जो होते हैं, जो फैसले लेने होते हैं, एंड टू डू वर्क जो लोगों के लिए काम करने के लिए, अ नेशन क्या है, रिक्वायर्स उसको जरूरी है, द गवर्नमेंट सरकार जरूरी है। 2 नंबर ऑन विच डिफरेंट लेवल्स डज द गवर्नमेंट वर्क, द गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स, एट लोकल लेवल, at state level and at national level. The local level is relative to villages, किससे रिलेटेड होती है, villages जो होती है उससे रिलेटेड होती है, and towns और cities. The state level is related to entire nation. The government acts on 3 different levels, at local level, at state level and at national level. The local level is related to villages and towns or cities. The state level is related to entire nation. 3 number, what is the chief function of the government? The chief function of the government is to frame, ढांचा बनाता है लॉज नियम का, get them executed and make amendments in laws and important justice. Now 4 number, which body of the government is known as the legislative assembly? The body which body is the government is known as the legislative assembly? The body which frames laws is known as the legislative assembly. The body which frames laws is known as the legislative assembly. Which body of the government is known as the executive committee? The body which executes the laws framed by the legislative assembly is known as the executive committee. क्या है, कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ लिखा हुआ है कि which body of the government is known as the executive committee? The body which executes the laws framed by the legislative assembly is known as the executive committee. Question number 6, what is the function of the judiciary? The judiciary takes action against offend and penalizes or punishes them. तो जो जुडिशरी जो होती है, जुडिशरी एक्शन लेती है उनके खिलाफ जो क्या है क्राइम करते हैं और उन्हें क्या करती है, पकड़ के उन्हें सजा देती है। तो ये किसका काम है, फंक्शन ऑफ द जुडिशरी. द जुडिशरी टेक्स एक्शन अगेंस्ट offend and penalizes or punishes them. 7 number, what is meant by federal government? The federal government means two leveled government. For example है state government and central governments. 8 number है what is the government at the national level called? क्या कहलाती है, the government at the national level is called the central government or the union government. Number 9, what is the government at the state level called? जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो क्या कहलाती है, The government at the state level is called the state
गवर्नमेंट क्या कहलाती है? द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 10, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर in the legislative body and what are they called? The legislative body is made up of two houses। तो हाउस से जो बनी है, एक है ऊपरी सदन, निचला सदन होता है। एग्जाम्पल है द लोअर हाउस इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर जो हाउस होता है, जो ऊपरी सदन होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद कहते हैं। तो द लेजिस्लेटिव बॉडी इज मेड ऑफ टू हाउस। एग्जाम्पल है द लोअर हाउस इज कॉल्ड क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है, विधानसभा कहलाता है। एंड द जो लोअर होता है निचला सदन होता है, और जो अपर सदन होता है, ऊपरी सदन होता है, अपर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो ऊपरी सदन होता है, ऊपरी, उसे कहते हैं विधान परिषद। अब हम चैप्टर नंबर 4 है राजपूत एज पर आते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। नंबर 1, आफ्टर द डेथ ऑफ विच एम्परर डिड द फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे जागीरदार एंड द चिफ्टेन्स जो सरदार थे बिकम फ्री? तो आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन था उसकी क्या है? उसकी डेथ के बाद क्या है? जो थे जागीरदार जो सरदार थे क्या है? फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द चिफ्टेन्स बिकम फ्री। Who can be called a feudal lord? The king divided his, किंग ने क्या किया था? डिवाइडेड किया था his large empire in 3 provinces। The person who was assigned the responsibility of collecting land revenues was called a feudal lord। नंबर 3 है विच एरा कैन बी कॉल्ड द अर्ली मेडिवल एज? द 5th और 6th century to the 10th century of the middle ages of European history can be called the early medieval age। क्वेश्चन नंबर 4 है Which dynasties arose in India at the end of the 7th century? At the end of the 7th century, Gurjar, Partihar, Paul, Chalukya, Parmar and Chauhan dynasties arose in North India, and in South India, Pallav, राष्ट्रकूट, चालुक्यज ऑफ कल्याणी, चेरा, पंड्या, चौल एंड सम अदर जो थे डायनेस्टीज अरोज। क्वेश्चन नंबर 5 है इन हाउ मेनी एंड इन विच सेपरेट पार्ट्स आर द स्टेट्स ऑफ द मेडिवल एज डिवाइडेड? द मेडिवल स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू two parts। नंबर 1 है स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड 2 स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हु हैड प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अरब्स? किसने हिफाजत किया था इंडिया की अरब के जो आक्रमण से? The rulers of Partihar dynasty of Kannauj had protected India from the invasion of Arabs। The rulers of Partihar dynasty of Kannauj had protected India from the invasion of Arabs। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच पावरफुल, कौन से पावरफुल थे? विच पावरफुल रूलर बिलोंग्ड टू द
Pratihar dynasty and by which name is he recognized in history? तो a पावरफुल जो थे किंग नेम्ड था मिहिर भोज, बिलोंग करता था टू प्रतिहार डायनेस्टी. He is also known as Bhoj in history. Question number 8. Which were the two main Malwa cities during the Parmar dynasty? Which were the two main Malwa cities during the Parmar dynasty? The two main Malwa cities during Parmar dynasty were Ujjain and Dhar Nagari. 9 number. Why did King Bhoj established a university in Dhar Nagari? King Bhoj established a university in Dhar Nagari to make Dhar Nagari an educational center. विद्या नगरी बनाना चाहता था and for the study of Sanskrit literature.